सो हियर इज थ्योरम 1.4। प्रूफ करना है आपको कि √2 एक इरेशनल नंबर है। हम ये तो जानते हैं कि √2 क्या है, एक इरेशनल नंबर है ना। इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं? जिनका डेसिमल एक्सपांशन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रीअकरिंग होता है, राइट। और कोई भी नंबर, कोई भी रूट के अंदर अगर प्राइम नंबर्स के फॉर्मेशन में है, प्राइम नंबर है जो रूट के बाहर नहीं आ सकते हैं, ऐसे नंबर के क्या हो जाते हैं? इरेशनल। इसके और बहुत से एग्जांपल है। ये एक थ्योरम समझेंगे ना, इसके बाद में इससे रिलेटेड चाहे कैसे भी क्वेश्चन हो, कितने भी क्वेश्चन हो, आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ये √2 है, यहाँ पे √3 भी हो सकता है, √5 भी हो सकता है, √6 भी हो सकता है, √11 हो सकता है, √7 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन √8 नहीं हो सकता। √8 नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? देखो, क्योंकि जो √8 है ना, उसको आपको थ्योरम के बेस पे प्रूफ नहीं करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये जो है ना, हम इसको 4 × 2 लिख सकते हैं, और 4 एक ऐसा नंबर है जो कम्प्लीटली रूट के बाहर आ सकता है। 4 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा? 2, और अंदर क्या बच गया? 2, तो स्क्वायर रूट ऑफ 2, है ना। इसीलिए √8 इस कैटेगरी में भी हम इन्वॉल्व नहीं कर रहे हैं। हालांकि √8 भी एक इरेशनल नंबर है, बट अभी जस्ट फॉर द प्रूफ साइड, अभी जो हम प्रूफ कर रहे हैं, थ्योरम कर रहे हैं, उसके बेस पे बात कर रहे हैं। इस थ्योरम में √2, √3, √5, √6, √11, √7, √13, √17 इस तरह के नंबर हैं। अब आपको बताना है कि ये नंबर जो है वो इरेशनल नंबर है। कैसे प्रूफ करें? इरेशनल नंबर्स के बारे में हमने सिर्फ और सिर्फ इतना ही जाना है अभी तक कि उनके डेसिमल एक्सपांशन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रीअकरिंग होते हैं। यहाँ तो डेसिमल एक्सपांशन शो ही नहीं कर रहा है, देन हाउ वी कुड से दैट इट्स अ इरेशनल नंबर। हमें तो प्रूफ करना है। तो यहाँ पे प्रूफ करेंगे हम उन दो छोटी छोटी चीज़ों से जो जस्ट इससे पहले वाले वीडियो में बात करी थी। पहली कि को प्राइम नंबर क्या होते हैं, दूसरी जो हमने बात की कि अगर कोई प्राइम नंबर किसी के स्क्वायर को डिवाइड करता है तो वही प्राइम नंबर उसके स्क्वायर रूट को भी डिवाइड करेगा। दैट इज थ्योरम 1.3। ओके, अब इसके प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे? हम इसका उल्टा सोचेंगे। प्रूफ करने को कहा गया √2 इज अ रैशनल नंबर, हम अज्यूम करेंगे, लेट अस अज्यूम दैट √2 इज अ रैशनल नंबर। ठीक है, देखो इसका सोल्यूशन स्टार्ट कैसे होगा। प्रूफ लिखेंगे आप पहले, लेट अस अज्यूम √2 इज अ रैशनल नंबर। हमने क्या किया? उसी के अपोजिट हमने अज्यूम किया। इन्होंने प्रूफ करने के लिए √2 रैशनल है, प्रूफ करो। हमें अभी प्रूफ करना, तो हम मान लेते हैं कि चलो कि √2 क्या है? एक रैशनल नंबर है। क्योंकि अगर हमने इस स्टेटमेंट को रॉन्ग प्रूफ कर दिया, हमने जो स्टेटमेंट दी ना कि √2 क्या है? एक रैशनल नंबर है, ये स्टेटमेंट को अगर हमने रॉन्ग प्रूफ कर दिया, हमने जो असम्पशन की अगर वो रॉन्ग हो जाएगी, तो अल्टीमेटली क्या होगा कि √2 अगर रैशनल नहीं है तो यानी कि √2 क्या है? इरेशनल। गॉट इट? कि हमने इसका असम्पशन क्यों किया गया। ऑलराइट, अब अगर √2 एक रैशनल नंबर है, सो बाय द डेफिनेशन √2 कैन बी रिटन एज a/b। किसी भी रैशनल नंबर को a/b के फॉर्म में लिखा जा सकता है जहां पे b इज नॉट इक्वल टू 0 एंड a एंड b आर को प्राइम नंबर। देखो ध्यान से, जो भी हमने जस्ट बात की थी इसके बारे में, अगर √2 एक रैशनल नंबर है तो रैशनल नंबर को डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली हम a/b के फॉर्म में लिख सकते हैं। और ये कंडीशन देनी जरूरी है कि b द डिनोमिनेटर शुड नॉट बी इक्वल टू 0। न्यूमरेटर अगर 0 हो तो चलता है, a 0 हो वो चलेगा, लेकिन b जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, और a और b किस तरह के नंबर है? वो को प्राइम नंबर है, मतलब a और b में कोई भी तरह का कॉमन फैक्टर नहीं है सिवाय 1 के। ओके, तो अब देखो क्या करेंगे। ये हमने ये जो b यहाँ पे डिवाइड हो रहा है उसे वहां पे ले लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? b इंटू √2 इज इक्वल्स टू a। अब क्या करते हैं? इसको स्क्वेयरिंग कर देंगे, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, स्क्वेयरिंग बोथ साइड। अब मुझे इसका स्क्वायर करना है, तो b इंटू √2 द होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर। अब ये पूरे ब्रैकेट का स्क्वायर है, मतलब ये स्क्वायर इस b के लिए भी है, ये स्क्वायर इस √2 के लिए भी है, तो ये तो हो जाएगा b स्क्वायर इंटू √2 का स्क्वायर, तो √2 से स्क्वायर कैंसिल हो जाता है। आई होप आप ये चीज को जानते हो।
रूट से स्क्वायर कैंसल हो जाता है विच इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर। अगर नहीं पता हो तो शॉर्ट में यहाँ पे देखो, हम जब कहते हैं यहाँ पे 2 ही लिखा है ना, हम 2 ही ले लेते हैं एग्जाम्पल, और इसकी पावर 2। रूट 2 का मतलब होता है कि ये जो अंदर जो भी कंटेंट है इसकी पावर, लेट्स टेक एनी नंबर क्यू ले लेते हैं, क्यू, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है कि जो रूट के अंदर जो क्यू है ना, तो क्यू की पावर हाफ है। तो क्या हम इस रूट को कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, क्यू रेज़ टू पावर हाफ, और इस पूरे की पावर कितनी है 2। तो ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, क्या बचा क्यू रेज़ टू पावर 1 दैट इज क्यू। तो अगर किसी भी स्क्वायर रूट का स्क्वायर करते हैं तो हमें सिर्फ वो नंबर एज इट इज बाहर आ जाता है। इसको शॉर्ट में किस तरह से करते हैं कि स्क्वायर से जो रूट है वो कैंसिल हो जाता है। गॉट इट? ओके, नाउ मूविंग ऑन। तो इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं, ये बी स्क्वायर 2 है, मैं इसे 2b स्क्वायर लिख दूं, चलेगा ना? इसे हम इक्वेशन 1 लिख लेते हैं, ठीक है। अब देखो बड़े ध्यान से, ये दिया हुआ है 2b स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर। मतलब ये कि अगर मैं यहाँ पे 2 से डिवाइड करती हूँ 2b स्क्वायर को, तो ये इजीली डिवाइड हो जाता है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा ना, मतलब ये कम्प्लीटली डिविजिबल है। अगर ये डिविजिबल है 2 से, इसका मतलब होगा ये भी डिविजिबल होगा 2 से, तभी तो इक्वल का साइन है ना, इक्वल का साइन तभी है। अगर ये 2 से डिवाइड हो सकता है, दिख रहा है हमें, यानी कि a स्क्वायर भी 2 से डिविजिबल होगा। तो हम लिखेंगे सिंस 2b square is divisible by 2, therefore a square is also divisible by 2। ये 2 से डिवाइड हो सकता है, मतलब ये भी 2 से स्क्वायर डिवाइड हो सकता है। अब अगर a स्क्वायर 2 से डिवाइड हो सकता है, देखो आ जाओ हम हमारे थ्योरम में। थ्योरम क्या कह रहा था 1.3 में कि अगर कोई नंबर प्राइम नंबर से, प्राइम नंबर है ना, b2 का एक प्राइम नंबर है, अगर कोई प्राइम नंबर किसी को स्क्वायर को डिवाइड करता है तो वही प्राइम नंबर उसके स्क्वायर रूट को भी डिवाइड करेगा। मतलब अगर 2 से a स्क्वायर कंप्लीटली डिविजिबल हो जा रहा है, इसका मतलब क्या होगा कि 2 से इसका स्क्वायर रूट यानी कि a भी कंप्लीटली डिविजिबल होगा। तो हम लिखेंगे देयरफॉर a इज आल्सो डिविजिबल बाय 2। यहाँ पे हम उसका रेफरेंस देंगे थ्योरम 1.3। अगर अभी भी डाउट है कि किस तरह से हुआ तो इसको देख लो, फिर से एग्जांपल के तौर पे देख लेते हैं। जैसे हम 2 की बात कर रहे हैं, ठीक है। अगर हमने ले लिया कि फॉर एग्जांपल 4 का स्क्वायर ये 2 से डिवाइड हो जाता है, ठीक है, ये 4 का स्क्वायर 2 से डिवाइड हो जाता है। कैसे? तो देखो 4 का स्क्वायर हो जाएगा 8 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या हो गया आपका 4 आ गया, कंप्लीटली डिविजिबल है। वहीं पे हम कह रहे हैं कि इसका स्क्वायर रूट, सॉरी 16 है, तो सॉरी, और ये आंसर होगा 8। 4 का स्क्वायर जो है यानी कि 16 वो 2 से कंप्लीटली डिविजिबल है। तो जब इसके 16 का स्क्वायर रूट लेते हैं यानी कि 4, तो ये भी 2 से कंप्लीटली डिविजिबल हो जा रहा है। जब हमने इसका स्क्वायर लिया तो 16 हुआ, 16 को 2 से डिवाइड करते हैं तो कंप्लीटली डिविजिबल है। इस 16 का जब हम स्क्वायर रूट लेते हैं यानी कि 4 को भी 2 से डिवाइड करते हैं तो भी कंप्लीटली डिविजिबल है। यही बात कह रहे हैं कि अगर कोई नंबर का स्क्वायर किसी प्राइम नंबर से डिवाइड हो जाता है तो उसी नंबर का स्क्वायर रूट भी उसी प्राइम नंबर से डिवाइड हो जाएगा। ओके, तो अब देखो जब ये डिवाइड हो रहा है ना, तो देखो क्या हो रहा है, जब हमने इसको एक मिनट हटा देते हैं, 16 को जब 2 से डिवाइड किया तो हमें कुछ एक आंसर मिला, मतलब a स्क्वायर को 2 से डिवाइड किया तो हमें कुछ एक आंसर मिला। वहीं पे जब इसका स्क्वायर रूट ले लिया 4 डिवाइडेड बाय, तो आंसर कुछ डिफरेंट हो गया ना, आंसर तो सेम नहीं आया। इसका मतलब क्या हुआ कि जब a 2 से डिवाइड होगा तो कुछ एक नया आंसर मिलेगा, कुछ एक आंसर मिलेगा। तो हम लेते हैं लेट 2a इज इक्वल्स सॉरी a इज इक्वल्स टू 2c। कुछ तो एक नंबर निकलेगा, और क्योंकि ये 2 से डिवाइड हो रहा है तो डेफिनेटली 2 इंटू समथिंग कुछ तो ऐसा नंबर मिलेगा हमें आंसर में। देखो यहाँ पे भी देख लो, ये अगर 4 से 2 डिवाइड हो रहा है तो 2 मिल रहा है, तो 2 इंटू 1 अल्टीमेटली मुझे 2 ही मिल रहा है। अगर कुछ और एग्जांपल्स आपको लेके बता दूं, लेट्स सपोज मैंने ले लिया यहाँ पे 64, ठीक है, 64 डिवाइडेड बाय 2 करते हैं तो मुझे यहाँ पे मिलेगा
32, ठीक है। इसका स्क्वायर रूट ले लो तो 8 को डिवाइड करेंगे 2 से तो मुझे मिलेगा 4, ठीक है। दोनों के आंसर में डिफरेंस है, आंसर में डिफरेंस है। जब हमने ये a मान लिया, इसको ये a स्क्वायर था, a स्क्वायर को 2 से मान लिया, a इसको जब डिवाइड किया तो कुछ ये आंसर आया जो कि अल्टीमेटली क्या है, 2 इंटू समथिंग कुछ होना चाहिए, तो 2 इंटू 2 अल्टीमेटली क्या आया, 2 तो एक वैल्यू आएगी ही आएगी, दैट इज व्हाट वी हैव रिटन। ये यहाँ पे कुछ भी हो सकता है डिपेंडिंग ऑन टू द क्वेश्चन, राइट। तो इसीलिए हमने से क्या कर दिया 2c। अब क्या करेंगे, इस जो वैल्यू है a इज इक्वल टू 2c, वी आर गोइंग टू सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू इनटू द इक्वेशन 1। substituting the value of a in equation 1। ओके, तो अब हम इक्वेशन 1 में वैल्यू रख लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, देखो 2b स्क्वायर इज इक्वल्स टू a की जगह पे हम क्या लिखेंगे 2c द होल स्क्वायर। अब इसे कर लेते हैं, देखो 2b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और c का स्क्वायर हो जाएगा c स्क्वायर, ठीक है। अब देखो ये 2 यहाँ पर आ जाएगा तो क्या हो गया, b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 अपॉन 2 डिवाइड हो जाएगा ना, तो ये क्या हो जाएगा अल्टीमेटली 2c स्क्वायर हो जाएगा, 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा। अब देखो यही सिचुएशन फिर से आ गई है इसमें और इसी वाली इक्वेशन में। देखो यहाँ पे हमने क्या कहा कि 2b स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर, जो 2 यहाँ पर था इस बार ये 2 इस तरफ आ चुका है। हम यही स्टेटमेंट को वापस से यूज करने जा रहे हैं। क्या स्टेटमेंट यूज करने जा रहे हैं कि जब हम कह रहे हैं कि 2c जो 2c स्क्वायर है, 2b यहाँ पे लिखा था, यहाँ पे 2c स्क्वायर 2 से डिविजिबल है, इसका मतलब b स्क्वायर भी 2 से डिविजिबल है, इसका मतलब b भी 2 से कम्प्लीटली डिविजिबल है। अल्टीमेटली यही चीजें आएंगी, यही रिपीट वापस से होगा, ध्यान से देखिएगा। Therefore 2c square is divisible by 2। 2c स्क्वायर अगर 2 से डिविजिबल है यानी कि b स्क्वायर इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2। b स्क्वायर भी अगर 2 से डिविजिबल है इसका मतलब कि b जो होगा सिंपली b, वो भी क्या होगा, वो भी 2 से डिविजिबल होगा। यही स्टेटमेंट सारी जाएगी। और ये क्यों हुआ, क्योंकि हमने थ्योरम पढ़ा था अभी, थ्योरम 1.3। ओके, ये बी है आपका। अब देखो ध्यान से, एक तरफ हमने कहा कि a इज डिविजिबल बाय 2, a किससे 2 से डिवाइड हो जाता है, b इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2, d भी 2 से डिवाइड हो जाता है। समझना ध्यान से, यहाँ पे हमने कहा कि a और b जो है वो को प्राइम नंबर है, मतलब ऐसे नंबर हैं जो सिर्फ और सिर्फ 1 से ही डिवाइड हो सकते हैं, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ 1 से ही डिवाइड हो सकते हैं व्हेन दे आर इन दिस फॉर्म। a अपॉन b की जो फॉर्म में है तो उनके बीच में कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 है, लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है कि a भी 2 से डिवाइड हो सकता है और b भी 2 से डिवाइड हो सकता है। तो जो यहाँ पे स्टेटमेंट अभी हमें मिली है कि a एंड b बोथ आर डिविजिबल बाय 2, तो अब जो ये स्टेटमेंट आई है और जो स्टेटमेंट हमने यहाँ लिखी है, क्या ये मैच हो रही है? यहाँ पे तो हम कह रहे हैं कि को प्राइम नंबर है, को प्राइम नंबर है मतलब उनके बीच में कॉमन फैक्टर 1 होना चाहिए। यहाँ पे क्या हो रहा है, कॉमन फैक्टर 1 के अलावा एक और फैक्टर निकल चुका है, वो भी 2। इसीलिए यहाँ पे क्या हुआ, ये जो अजम्पशन थी हमारी रॉन्ग हो गई है। ये कॉन्ट्राडिक्शन है ना, ये कॉन्ट्राडिक्शन है। कॉन्ट्राडिक्शन क्या है, एक कॉन्ट्राडिक्शन हम क्या कह सकते हैं, एक तरह से झुटलाया जा रहा है हमारी स्टेटमेंट को। हमारी स्टेटमेंट है कि ये रैशनल नंबर है, ये रैशनल नंबर है जहाँ पे ए और बी को प्राइम नंबर है, और इसी स्टेटमेंट को ये वाली स्टेटमेंट कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है, झुटला रही है कि इसके तो कॉमन फैक्टर 2 भी है, राइट। तो ये कॉन्ट्राडिक्शन कहाँ से आई, ये कॉन्ट्राडिक्शन आई क्योंकि हमने जो अजम्पशन किया था वो रॉन्ग है। इसीलिए दिस कॉन्ट्राडिक्शन इज अराइजिंग बिकॉज ऑफ अ रॉन्ग अजम्पशन, हेंस रूट 2 इज अ इरेशनल नंबर। इसको लिखेंगे कैसे, यू कैन जस्ट टेक द स्क्रीनशॉट till over here because I will rub some part of it. So kindly take the screenshot. Alright, so this statement
after this statement has to be written, which I have already written over here. So I'm just erasing it. Okay, and this one also. अब देखो हमने क्या कहा कि a और b both are divisible by 2. तो ये क्या हो रहा है, ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, ये झुटला रहा है किसको, इस स्टेटमेंट को. बट it contradicts the fact, कौन सा fact, that A and B are co-prime number. कॉन्ट्राडिक्शन हो रही है ना यहाँ पे अब आपके फैक्ट को झुटलाया जा रहा है. फैक्ट ने कहा कि ए और बी तो प्राइम नंबर है, को प्राइम नंबर है, लेकिन यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं कि उसमें एक और फैक्टर निकल रहा है 2. ये तो पॉसिबल ही नहीं है. तो इसने अपनी फैक्ट जो हमारा फैक्ट है उसको कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, उसे झुटला रहा है. तो ये कॉन्ट्राडिक्शन कहाँ से आई, दिस contradiction is arisen because of our wrong assumption. ठीक है. हमने क्या बताया कि जो हमने अपनी अजम्पशन की थी, जो हमने सपोज किया था, वो जो हमारी जो हमने सपोज कर रखा था कि √2 रैशनल नंबर है, उसका ही कॉन्ट्राडिक्शन अराइज हो गया है और इसीलिए हमने अपनी स्टेटमेंट को रॉन्ग प्रूफ कर दिया है. हेंस √2 इज अ रैशनल नंबर. अब देखो इसमें करना क्या क्या है. जो क्वेश्चन का फ्लो था ना वो सब में एक जैसा रहेगा. ठीक है, ध्यान से देखना. ये यहाँ पर हो गया एंड. तो क्वेश्चन का फ्लो था ना वो हर जगह. जैसे पे √2 था ना, ये √3 भी हो सकता था. तो √3 होता तो ये क्या हो जाता था, यहाँ पे √3 हो जाता. फिर सब कुछ प्रोसेस चलता जाता. ये √3 का 3 बन जाता, वो 9 हो जाता. गॉट इट. ये इस तरह से फ्लो चल रहा होता. अब सारा कुछ होने के बाद में जो ये वाली स्टेटमेंट जब आती ना, तो आपको मिलता है कि यहाँ पे वो 3 से भी डिविजिबल है. अगर यहाँ पे 5 होता तो आपको मिलता है कि वो 5 से भी डिविजिबल है. अगर यहाँ पे वो 7 होता तो आप कहते हैं कि यहाँ पे वो 7 से भी डिविजिबल है. और ये जो स्टेटमेंट है ना, ये 3 स्टेटमेंट 1 2 3, ये जो 3 स्टेटमेंट है, ये तो आप एक तरह से रट लो, क्योंकि आपको ऐसे ही एज इट इज लिखनी है. बस चेंज होगी क्या कि आपकी जो वैल्यू लिखी गई है, यहाँ पे बाय 2 था क्योंकि 2 रैशनल नंबर को आपको प्रूफ करना था, है ना. 3 होता था हम यहाँ पे 3 लिखते, यहाँ पे 5 होता तो हम यहाँ 5 लिखते. फिर ये क्या होगा, बट इट कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट ए एंड बी आर co-prime नंबर. ये एज इट इज लिखा जाएगा. दिस कॉन्ट्राडिक्शन इज अराइजिंग बिकॉज ऑफ आवर रॉन्ग अजम्पशन. ये भी एज इट इज लिखा जाएगा. हेंस यहाँ पे √2 की जगह जो क्वेश्चन में होगा, चाहे √5 हो, चाहे √7 हो, चाहे √11 हो, इज अ रैशनल नंबर. क्वेश्चन के फ्लो सारे एक जैसे ही हैं, बस समझना है कि आपने उसको फॉलो थ्रू कैसे किया. गॉट इट. तो इसी तरह से आपको √3 और √5 जो कि आपकी एक्सरसाइज में भी है, आप क्वेश्चन में फर्स्ट जो कि है एक्सरसाइज का वो, और थ्योरम 1.5, ये दोनों आप खुद करिए. गॉट इट.